ठीक है, एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। क्या है? नेमिंग एंगल्स। नेमिंग एंगल्स मतलब एंगल्स को कैसे हम नेम करते हैं। एन एंगल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट रेज दैट हैव द सेम एंड पॉइंट। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स, द रेज और द साइड्स ऑफ दिस एंगल। सो यहाँ पे आप क्लियरली पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे डायग्राम में, दिस इज नोन एज vertex, okay, and these are two sides or you can say rays। तो दो रेज के बीच में, ध्यान से देखो यहाँ पे, दो रेज के बीच में एक वर्टेक्स लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ है। वो जो पॉइंट है वो क्या है? ए। ठीक है, सो यू कैन नेम एन एंगल इन सेवरल डिफरेंट वेज। सबसे पहला तरीका क्या है? एंगल का सिंबल बनाओ। एंगल का सिंबल ऐसे, क्योंकि वो एक रे ये वाली है, एक रे ये वाली है, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको यहाँ लिख दो। तो एक तो तरीका वो हो गया नेम करने का। दूसरा क्या है? यूज अ पॉइंट ऑन ईच रे एंड द वर्टेक्स सच एज एंगल BAC और एंगल CAB। सो BAC कौन सा है? BAC यहाँ पे दिख रहा है, BAC, ऐसे देखो BAC, और एक क्या दिख रहा है आपको? CAB। यानी इसका मतलब यह है कि जो बीच वाला लेटर है वही मेन है, ठीक है ना, वही हमारा एंगल है। उसके बाद एक और तरीका है, यूज अ नंबर सच एज एंगल 1 या फिर X और Y। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपको उससे कितना कन्वीनियंट हो रहा है करना। द रीजन दैट कंटेन्स ऑल द पॉइंट्स बिटवीन द साइड्स ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द एंगल, और अगर द रीजन that contains all the points outside the angle is called exterior angle। interior of the angle, exterior of the angle। have you understood the concept? इसमें से कुछ लिखना तो लिख लो। वैसे तो मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा जो बन रही है, ठीक है, बट फिर भी आपको कुछ भी लिखना है अगर तो लिख सकते हो। तो लास्ट टाइम हमने बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट की पार्ट 1 किया था, आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका। इनको आर्म्स भी कहते हैं, वेरी नाइस, इनको आर्म्स भी कहते हैं। हाँ, कुछ भी आपको लग रहा है कि लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं भी लिखोगे तो मैं रिकॉर्डिंग अभी शेयर कर दूंगा और PPT भी शेयर कर दूंगा। वर्टिसेस मतलब प्लूरल, मतलब जैसे ट्राइंगल हो गया, अब उसमें 3 एंगल बन सकते हैं, A, B और C। तो 3 एंगल बन सकते हैं, मतलब 3 वर्टिसेस हैं। नाउ लेट्स सी। ओके, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो क्या लिखा हुआ है, नेमिंग द एंगल्स का एग्जाम्पल 1। अ लाइट हाउस कीपर, ठीक है ना, मेजर्स एंगल फॉर्म बाय द लाइट हाउस एट पॉइंट M एंड 3 बोर्ड्स। यहाँ पे आपको 3 बोर्ड्स दिख रही हैं, ये जो 3 बोर्ड्स हैं उनका एंगल मेजर किया है इसने, तो उन एंगल के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल का नाम क्या लिखा? JMK, सही है, JMK। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो हैंड रेस कर देना। अच्छा, KMJ भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ओके, KML और LMK, और एक और जो बड़ा वाला एंगल है JML या फिर LMJ। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर मतलब जो कॉमन एरर हम कर देते हैं, व्हेन अ पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ मोर देन वन एंगल, एक पॉइंट एक से ज्यादा एंगल्स के लिए वर्टेक्स है, तो हम कभी भी सिंगल लेटर यूज नहीं करेंगे। हाँ, या तो मतलब कुछ और यूज करेंगे, मतलब वी कांट यूज दिस प्रॉपर्टी, नेमिंग की ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते फिर सबसे अपनी ये वाली, ठीक है, एंगल ए को यूज नहीं कर सकते। हाँ, मतलब आप बाकी सारे यूज कर सकते हो, सिंगल वर्टेक्स नहीं लिख सकते। सब में बीच में M आ रहा है इसलिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा वाला M है। बहुत अच्छा आंसर दिया, सब में बीच में M आ रहा है तो कौन सा एंगल है पता ही नहीं। अंडरस्टूड? कर दूं आगे? ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, जस्ट गो थ्रू इट वंस, इसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको एक बार रीड कर लो बस।
मेजरिंग, अच्छा सॉरी, ओके, रेड, रेड, ओके, इजी था। अच्छा देखो, आपने अगर नोटिस किया हो तो ओ ए रे, ओ ए रे किसके पास है, ओ ए रे का वो कितना है एंगल, और या फिर वैल्यू क्या है ओ ए रे की, ओ सॉरी ओ बी की, ओ बी की 0 डिग्री, 0 डिग्री, ओ बी, ओ बी, ओ बी 0 डिग्री है ना, ठीक है, और ओ ए कितना है 140 डिग्री, और ओ ए कितना है 140 डिग्री। नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट देम, 140 डिग्री माइनस 0 डिग्री, व्हाट विल बी, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया इसका।
140 डिग्रीज। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है चाहे आप जीरो में से भी 140 अगर माइनस करते हो तो उसके आगे क्या लगा दो, एक बार्स। बार से क्या होगा, बार से क्या होगा, पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी, पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, नीचे वाला नंबर शो होता है, कौन सा, नीचे वाला नंबर, प्रोटेक्टर्स के नीचे वाले नंबर्स मतलब, हाँ हाँ, अगर देखो ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए है ये। डन। ठीक है, प्रोटेक्टर किस लिए होता है, फॉर मेजरिंग एन एंगल। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहला एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल। इट मेजर्स ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इट मेजर्स 90 डिग्री। इट मेजर्स greater than 90 degree but less than 180 degrees. Straight angle measures 180 degree. कंप्लीट एंगल मतलब इस, अभी वो आगे कराऊंगा रिफ्लेक्स वाले भी, पहले इसको इसमें से कुछ नोट करना है, वैसे तो इजी लग रहे होंगे। तो एंगल अगर 0 से बड़ा है और 90 से छोटे है तो एक्यूट, 90 है तो राइट एंगल, मेजर्स ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 80 और मेजर्स दिस। ठीक है, ओके नेक्स्ट करते हैं। ओके जस्ट गो थ्रू इट वंस, इसमें मेरी जरूरत नहीं है, रीडिंग करनी है बस इसकी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आपने नोटिस किया कैसे माइनस किया है, पक्का आ गया समझ में। देखो मैं एक उसमें हेल्प करता हूँ, एल एच के में, एल एच के से बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। एल एच और के, आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या नोटिस किया, एल एच के किसके बीच में है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, यहां से जीरो से स्टार्ट करो, ये हो गया जीरो, है ना, जीरो से लेकर यहां तक कैसे पहुंचे, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एच एच एल पे, तो उसमें से क्या 90 में से क्या माइनस कर दिया मैंने, 90 में से जीरो माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है ना, अब ऐसे ही दूसरा वाला करो जो ये वाला एंगल है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जीरो को किसमें से माइनस करेंगे हम, ये कितना एंगल है अप्रोक्स 55, तो 55 माइनस 0 डिग्री तो कितना आ जाएगा 55। लेकिन हमें तो उनके भी बीच का एंगल चाहिए, तो हमने क्या किया 90 माइनस 90 माइनस 55 तो कितना आ गया, ये वाला एंगल कितना आ गया, ये 90 माइनस 55 और उसका क्या ले लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, कितना आ जाएगा 35। हमेशा याद रखना एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। कर दूं आगे, क्या करना जरूरी है, नहीं आपको वैसे बस समझाने के लिए, अभी तो फर्स्ट क्लास है ना इसकी इसलिए। अच्छा, अब आपको ये वाला करना है। ओके, इसमें रीडिंग की जरूरत है थोड़ी सी, मैं वेट कर रहा हूँ, रीडिंग करो इसकी।
तो कैसे बनाया एंगल? सबसे पहले हमने क्या किया, इस पे यही सेम एंगल बनाना था हमें, ठीक है ना? तो हमने क्या किया, एनीवन? कैसे कैसे करिए आर्क? पहले तो एक हम ए पे कंपास रख के एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर ली रेड से, ठीक है ना? फिर उस आर्क में से क्या किया मैंने, उतना सेम ही नीचे भी ड्रॉ कर ली। अब हमने इनको नेमिंग कर दी सी और बी, और कितना पार्ट छोड़ दिया, ये वाला पार्ट छोड़ दिया। तो जितना ये बचा है जो मैं डार्क कर रहा हूं, इसी को यहाँ पे कंपास से कट कर दिया, ठीक है? और फिर यहां से डी से ई पे ज्वाइन, एफ पे ज्वाइन कर दिया। आगे समझ? एक बार करे, या आ गया? इजी था तब का, कर दूं नेक्स्ट? ओके, नाउ अब ये एक क्विल्ट का डिजाइन है, ठीक है? सो आइडेंटिफाई कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, और यू कैन से इक्वल एंगल्स। सो आइडेंटिफाई कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन द क्विल्ट डिजाइन, ठीक है? नाउ मेजर ऑफ एंगल एडीसी कितना दे रखा है? एडीसी 140 डिग्री, ठीक है? 140 डिग्री दे रखा है। तो ईएफजी कैसे निकालेंगे? ईएफजी ये वाला 140 डिग्री है ना, तो ये वाला भी कितना हो गया? तो हम क्या करते हैं इन डायग्राम्स, मैचिंग आर्क्स इंडिकेट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, व्हेन देयर इज मोर देन वन पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट यूज मल्टीपल आर्क्स। मतलब अगर एक एंगल इक्वल है तो एक आर्क बनाओ, ये वाली ऐसे, और अगर मल्टीपल एंगल्स इक्वल है तो मल्टीपल आर्क्स बना दो। तो अगर आप नोटिस करो तो 140 और 140 इक्वल हो गए, और जो भी ये वाला एंगल रहा होगा वो इसके इक्वल हो गया। श्योर, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, ये पता है ना M स्टैंड्स फॉर मेजर ऑफ। कर दूं आगे, कोई डाउट तो नहीं? ओके, नाउ गो थ्रू दिस पोस्टुलेट, बहुत इजी पोस्टुलेट है, एडिशन पोस्टुलेट है, ये सिंपल एडिशन करनी है, ठीक है? तो आप ये नोटिस करो क्या लिखा हुआ है, इफ P इज द इंटीरियर ऑफ, P कहां पे है? इंटीरियर ऑफ RST, जो पीछे बताया था ना इंटीरियर, देन द मेजर ऑफ RST, then the measure of RST is equal to the sum of the measures of RSP and PST। तो RSP कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल RSP है, और ये वाला एंगल PST है। बस इनको ऐड करना है और हमें कौन सा एंगल मिल जाएगा? ब्लू वाला पार्ट पूरा मिल जाएगा। हाँ, तो रेड प्लस ग्रीन ब्लू हो गया, लेकिन कब? जब P इंटीरियर में है, ठीक है? कर दूं आगे? ओके, नाउ गो थ्रू दिस, आंसर मत देखना, अपने आप करना, सॉल्यूशन मत देखना, अपने आप करना पहले। बाई चांस मेरे से सॉल्यूशन कॉपी हो गया इसमें, सीधा आपको सिर्फ आंसर देखना है, ओ सॉरी क्वेश्चन देखना है, और जल्दी से आंसर निकालो।
ओके, सो क्या नोटिस किया हमने, 2x प्लस 10 और 4x माइनस 3, ये दो एंगल्स दिए हुए थे, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कौन सा एंगल होगा, एंगल LKN, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास x की वैल्यू क्या मिल गई, 23, क्योंकि अकेला एंगल LKM 145 दिया हुआ था। अब कुछ नहीं है, बस स्टेप 2 में क्या करना है, x की वैल्यू 22/23 यहाँ पे रखनी है और एक बार यहाँ रखनी है। जल्दी से मुझे बता दो, आंसर मैच कर रहे हैं सबके, श्योर कर दूं, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ओके, आ गया आंसर 23, ठीक है। अब उसको वहां पे भी रख दो, एक्स में पुट भी करना है। ओके, अब ये लिख लो हेडिंग, बाइसेक्टिंग एंगल्स। ऑनलाइन किसी को डाउट है तो बता देना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को डाउट आ रहा है तो बता देना। 145 से an angle bisector is a ray that divides an angle into two angles that are congruent. In the figure, ray YW divides की जगह क्या है, bisects। divides का तो मतलब होता है कि हाफ हाफ भी हो सकता है और मोर और लेस भी हो सकता है, बट यहाँ पे तो bisects लिखा हुआ है, bisects का मतलब बराबर बराबर। सो एंगल XYW मतलब ये वाला एंगल 1 इसके इक्वल हो गया एंगल 2 के। यू कैन यूज अ कंपास और स्ट्रेट एज टू बाइसेक्टर एंगल, वो तो समझ में आ रहा है, तो वो कैसे होगा बाइसेक्ट, वो देखें। ओके, आगे फटाफट से रीड करो। कंस्ट्रक्ट एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस विद कंपास एंड स्ट्रेट एज। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक एंगल बनाया, पहले पूरा कंपास को ओपन करने, पूरा नहीं, किसी कोई भी एक रे बना ली, कोई भी एक एंगल बना लिया ना, उसके ऊपर एक आर्क लगा दिया ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, बी और सी पॉइंट मार्क करे, बी से एक आर्क लगाई ऐसे और सी से भी ये वाली आर्क लगाई। अब यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट है उसको स्केल से ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये कौन से हो गए, कॉन्ग्रेंट एंगल्स या फिर एंगल बाइसेक्टर। एजी का नाम क्या हो गया, एजी का नाम एंगल बाइसेक्टर, एजी हो गया एक एंगल बाइसेक्टर, एंगल ऑफ बाइसेक्शन, एंगल बाइसेक्टर। कोई डाउट तो नहीं आ रहा किसी को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जस्ट गो थ्रू इट, बहुत इजी है, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। 48, हाँ 48 का हाफ हाफ कर दिया, जल्दी से नोट करो फटाफट से, आ रहा है समझ में सारा। तो इसमें कुछ नहीं करना, 48 डिग्री का एंगल था, उसको हमने बाइसेक्ट कर दिया तो 24 रह गया, सॉरी 24 था तो उसको 40। हाँ इजी लग रहा है, एमसीक्यू है, ठीक है। इसमें टाइम देता हूं मैं आपको, आंसर निकालो इसका, लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन है। जब हो जाए तो मुझे बताना।
ओके, तो अगर हम नोटिस करें तो क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द एंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू एईडी, ठीक है ना। यस, ये एईडी कौन सा है, ये वाला, तो ये कितना एंगल है 34, तो ये भी कितना हो गया, क्योंकि हमने सिंगल सिंगल आर्क यूज करी है, ऑब्वियसली ये भी कितना है 34, तो ये भी कितना हो गया 34। अब ये कितना दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, और वो भी चेक कर लो, हाँ एएस भी लग रही है, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल भी लग रहा है, श्योर। अब अगर आप नोटिस करोगे ना ध्यान से, तो यही आगे जाके लाइंस एंड एंगल्स में क्या बन जाता है, पैरेलल लाइंस, और ये वाले कौन से हो जाते हैं, ऑल्टरनेट, और ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग। बिल्कुल सही बताया, आ रहा है समझ में, इसी को बस वो रे की जगह लाइन कर देते हैं, और कुछ भी नहीं है, बराबर ही है सब सारी ज्योमेट्री में, ठीक है। ट्राई करना है किसी को ये वाला क्वेश्चन। इन दिस स्कल्पचर, मतलब ये एक स्टैचू है, स्कल्पचर समझ लो, एज शोन इन द फोटोग्राफ, द मेजर ऑफ एंगल एल एम एन इज 76 डिग्री, द मेजर ऑफ पी एम एन, ओके गुड, तो पी एम एन कितना है, ये कितना दिया हुआ है 40, पी 36 दिया हुआ है, और ये पूरा कितना दिया हुआ है, तो ये कितना आ गया 40। अभी करा रहा हूं कौन से आएंगे, ठीक है, ओके। अब ट्रेसेस पता है क्या होते हैं, ट्रेसेस नहीं पता, दिखा दूं ट्रेसेस क्या होते हैं, एक बार ट्रेसेस देख लो सब क्या होते हैं। ठीक है, ये ट्रसेस होते हैं, ठीक है, रूफ ट्रस कहते हैं इनको, बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए या रूफ टॉप बनाने के लिए, देखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। नाउ अब आपने ट्रसेस देख लिया क्या होते हैं, वहां से इन्होंने क्वेश्चन बनाया ट्रसेस के ऊपर, ठीक है, तो देखते हैं एक बार। अब जो ट्रसेस के ऊपर क्वेश्चन बनाया है, इन द रूफ ट्रस बीजी रे बाइसेक्ट्स एबीसी एंड एडीईएफ, मतलब इसने क्या किया, एबीसी और डीईएफ को बाइसेक्ट कर दिया, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है, और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल, तो एम डी डीईएफ कितना निकालें, एबीसी आपका 112 है, और वो दोनों इक्वल भी हैं, एबीसी और डीईएफ इक्वल, तो 112 हो गए, दोनों दोनों ही 112 हो गए, ठीक है। आगे अब निकालना है एबीजी, एबीजी कितना हो जाएगा, कितना 56 66, ओके, फिर अरिश्योर 6 कितना होगा 56, ओके नेक्स्ट, वो भी 56 होगा, और डीईजी, ठीक है, ओके जस्ट गो थ्रू इट फास्ट, नहीं है कहीं, ओके तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 हो, अच्छा जरूरी नहीं है कि 90 ऐसे ही बने, कहीं और भी दो एंगल्स 90 बना रहे हो तो भी कॉम्प्लीमेंट, हाँ ठीक है ना, अच्छा ऐसे ही अगर इस तरह से हो दोनों तो क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कहीं और भी हो तो भी क्या हो, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180 आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन वर्टेक्स वाली, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स वाले, और शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ साइड,
and no common interior points. No common interior points. कर दूं आगे? Okay, now go through this slide once और मुझे बताओ कोई डाउट आ रहा है तो. Identifying pairs of angles. In the figure, name a pair of complementary angles, a pair of supplementary angles, and pair of adjacent angles. मतलब 127 और 53 कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स. इनका सम. ओके, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इनका सम. ठीक है ना. और वो कौन से हैं? कॉमन. ये कौन से हैं? बीएसी और ये दोनों कौन से हैं? ये वाले दोनों एडजेसेंट, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स है. और वो वर्टेक्स है क्या? ए. तो सिंपल सी बात है, यही दोनों हो गए. ठीक है. कोई टफ लग रहा हो तो बता देना. ठीक है. नाउ गो थ्रू दिस स्लाइड. मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें. ओके, कर दूं आगे? इजी था ये तो. नाउ आपको ये स्लाइड रीड करनी है और मुझे बताना है क्या आपको नहीं समझ में आया. जस्ट गो थ्रू इट वंस. हाँ, बार बार सेम ही है. थोड़ा सा लेवल अभी बढ़ाऊंगा. When viewed from the side, the frame of a ball return net forms a pair of supplementary angles. मतलब एक ये बॉल रिटर्न एंगल ये है. ठीक है ना. हमने इसको साइड का व्यू देखा इसका. तो क्या है? एक लाइन के ऊपर एक नेट रखा हुआ है. अब वो एंगल दो बना रहा है. एक एंगल बन रहा है 4x+8, एक एंगल बन रहा है x+2. ठीक है ना. तो बॉल इस पे जाती है, वापस आ जाती है. समझ में आ रहा है? अब यूज द फैक्ट सम ऑफ मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री. फटाफट से पुट करो और आंसर देखो. एक बार 180 पुट करें और x निकाल लेंगे. कोई डाउट तो नहीं किसी को? श्योर, कोई डाउट तो नहीं? कर दूं ना आगे? अच्छा, कौन से रह गए? अब कौन कौन से एंगल्स रह गए? लीनियर पेयर एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर. नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं, वर्टिकल एंगल्स. ठीक है ना. टू एडजेसेंट एंगल्स और अ लीनियर पेयर व्हेन देयर नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज. ये ऑपोजिट, ये ऑपोजिट. तो इनका सम 180. या फिर इनको क्या बोल सकते हैं? सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर एक ही बात होगी. अच्छा, टू एंगल्स आर वर्टिकली व्हेन देयर साइड्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेज. मतलब टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेज होनी चाहिए. एक तो पेयर ये वाला हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया. तो जब भी ऐसा कुछ हो जाए तो एंगल 4 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट. और ये भी क्या हो जाएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट. ठीक है. कोई डाउट तो नहीं? कर दूं आगे? ओके, नाउ गो थ्रू दिस स्लाइड. दो में बनते हैं ना सर. एंगल 2+3=2 एंगल 4 एंड एंगल 1+5. ठीक है.
वो देख लो एक बार ध्यान से। 1 और 5 तो क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट, लेकिन 2 प्लस 3 और 4 बोल सकते हो आप वर्टिकली ऑपोजिट। अच्छा लीनियर पेयर 4 और 5 हो सकते हैं और 1 और 5 हो सकते हैं। 1 और 4 लीनियर पेयर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 1 और 5 नहीं हो सकते, वर्टिकली ऑपोजिट है वो। ठीक है, आ गया समझ में। 4 एंड नहीं, 4 एंड 2 नहीं हो सकते, क्योंकि ना, क्योंकि ये रे कंप्लीटेड नहीं है। अगर ये रे और कंप्लीट हो जाती तो 2 और 4 हो जाती। 2 एंड 3 नहीं हो सकते, 2 एंड 3 एडजेसेंट है। 1 प्लस 2 प्लस 3 भी 180 है। हाँ, और कॉमन एरर हम क्या करते हैं वो देख लो। अगर हम नोटिस करें, वन साइड ऑफ एंगल 1 एंड वन साइड ऑफ एंगल 3 आर ऑपोजिट रेज, but the angles are not linear because they are non adjacent. आ गया समझ? Okay, go through this once, बहुत easy है। ठीक है, 30 आ गया। आज तो अच्छा लग रहा होगा 9th क्लास का क्वेश्चंस। Two angles form a linear pair. The measure of one angle is 5 times the measure of the other. Find the measure of, ठीक है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द आर्म ऑफ अ crossing gate moves 42 degrees from a vertical position, 48 डिग्रीज आंसर है। ओके, मतलब ये यहां तक आके गिर गया, अब इसको और कितना नीचे जाना है, तो दोनों एंगल्स क्या बना रहे, कौन से दोनों एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल तक टच होने के लिए उसको, बिल्कुल यहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना एंगल और गिरना है, 48 डिग्री, ताकि पूरा का पूरा, देखो 180 तब बनाता जब मैं पूरा यहां कहीं ये पूरा ऐसे होता, तो वो तो कह रहे हैं यहां पे था 42 डिग्रीज तक गिर गया। ठीक है, x इक्वल टू 1 है, ये आपके ऊपर है क्वेश्चन है। हाँ साइंस का सब सब मिक्स रहते हैं। लाइट फ्रॉम अ flashlight strikes a mirror and is reflected so that the angle of the reflection is congruent to the angle. Your classmates claim that QPR is equals to TPU. Okay, regardless of the measure of RPS. मतलब ये हो गया कितना एंगल I और ये हो गया एंगल R। ठीक है, तो और ये वाला एंगल कितना हो गया, ये दोनों 90 90। हाँ, तो ये कितना आ गया, सॉरी ये वाला कितना कह रहे हो आप, कितना आ गया, ये 90 माइनस आई, ये एंगल 90 माइनस आई आ गया, और ये वाला एंगल 90 माइनस आर। आई और आर सेम है तो 90 माइनस आई और 90 माइनस आर भी सेम होंगे, तो रीजनिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रीजनिंग क्या है इसकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उन्होंने 90 देखो कहां पे फिजिक्स में लगा दिया उन्होंने, कर दूं आगे, इजी था। ये करना है आपको क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर साइंस स्टार्ट करें। ये ऐसा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, ये वाला करो। 3 roads come to an intersection point that the people in your town call 5 corners as shown in the figure. ठीक है, identify all vertical angles। बोलो, यहां से ये K, ये J, L, कितना दोबारा से वर्टिकल एंगल्स, एल जे के, एक मिनट को कौन, एक मैं यहाँ से देख लेता हूँ ना, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ से ये है ना हमारा, इसमें कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट है, एल जे के,
एल जे के है कहीं यहाँ पे, के जे एल है, ये किसके इक्वल है, सर NJP एन जे पी के, ठीक है। ये दोनों कौन से हो गए, वर्टिकली, मतलब ये हो गया हमारा फर्स्ट ए पार्ट। और कोई ए पार्ट वर्टिकली अपोजिट और कोई इक्वल है, सर angle LJN is to vertically opposite to KJP. एल LJN and KJP. एल जे एन और, अच्छा ये वाला, ये और ये कह रहे हो, एनीवन जिसको नहीं समझ में आ रहा, पर ये कैसे हुए, अच्छा हाँ हाँ ये हो गए ना पूरे, रेस तो ये वाली है ना, ये और एक ये, ठीक है ना। तो एल जे एन और एल जे एन, जे एन जे LJN और KJP. के जे पी, के जे पी, ठीक है। ये हमारा हो गया पार्ट अभी भी, और ठीक है, मैं सब पे ए पार्ट लिख देता हूँ ताकि हमारा ये काम तो खत्म हो गया, ठीक है। अब आ गया कौन सा, आइडेंटिफाई ऑल लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर्स, यहाँ से Sir LJK plus एल जे के, plus KJP. सर केजेपी यहाँ लिख देता हूँ एल जे के प्लस, सर केजेपी प्लस पीजेएन एक मिनट, एल जे के साथ बताओ पहले, KJ. केजेपी रेड प्लस ब्लैक ना, Yes sir. हाँ तो एल जे के प्लस एन जे एल, नीचे वाली साइड पे, अच्छा के जे पी, ओके ठीक है, सर केजेपी और पीजेएन अच्छा के जे पी और पीजेएन पी जे एन, गुड, Sir LJK और LJN. एल जे K और LJN. और LJN. एल जे एन, ओके ठीक है। नेक्स्ट LJM और MJ. सर केजेएन LJM. के एल जे, M. एल जे एम और MJP. एम जे पी, और कोई, के जे एल एल जे एन, ही तो हो गया, Sir MJK और MJN. एम जे K और MJN. एम जे, कौन सा एन, K. K. एम जे के और, MJN. अच्छा एम जे के और एम जे एन, ठीक है, एलजेएम एल जे एम, और एनजेपी हाँ वो हो गया, ठीक है। लास्ट रह गया, इफ यू आर ट्रेवलिंग ऑन बफेलो रोड एंड डिसाइड टू टर्न लेफ्ट ऑन टू द कार्टर हिल, बफेलो रोड पे जा रहे थे पर कार्टर हिल की तरफ लेफ्ट ले लिया, ना नेम द एंगल ऑफ द टर्न यू मेड, Sir LJK. के जी एल ना, Sir LJK. देखो यहां से आ रहे थे ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ आ रहे थे, एकदम से आपने क्या लिया, टर्न कार्टर हिल की तरफ, हाँ एल जी के भी बोल सकते हैं, वो लिखा हुआ है ना, हम वेस्ट से नहीं आ रहे थे एक्चुअली, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमारे लिए ईस्ट हो गया ये अकॉर्डिंग टू दिस, But वो फिर left नहीं हाँ कहाँ से बताओ, हाँ फिर हम आगे, ठीक है। अच्छा देखो ईस्ट में जाना है ना, अच्छा मान लो किसी ने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे तो रोड ही नहीं है जाने के लिए, ग्राउंड है, ठीक है, तो ऐसे लेफ्ट नहीं होगा। आगे समझ में, कर दूं आगे या टफ लग रहा है क्वेश्चन, पक्का आ गया समझ में या नहीं, टफ तो नहीं लगा किसी को, यहां तक किसी को टफ तो नहीं लगा, लास्ट स्लाइड थी ये, ठीक है। आगे क्या करना है वो बता रहा हूं मैं, अच्छा अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं, अभी बस 5 मिनट और, ओके। ये क्वेश्चन नोट कर लो सब, ये क्वेश्चन नोट कर लो, एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो सब।
अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें ये वाला क्वेश्चन, तो क्या लिखा हुआ है? इन द फिगर POQ इज अ लाइन, क्योंकि दो एरो हेड्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ लाइन. ओके, नाउ इट इज गिवन दैट रे OR is perpendicular to the line PQ and OS is another ray on lying between rays OP and OR. तो ये तो कंफर्म हो गया कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए ना, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये नोटिस किया कि हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ROS है, जो एंगल ROS है वो किसके इक्वल है? हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें भी आपको S दिखे, ऐसे S, ओ सॉरी 1/2 दिखे, ठीक है, 1/2, तो आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस में क्या करना है? रुको, हाफ के बाद जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उनको अलग अलग निकाल लो. सबसे पहले मुझे फिगर से बताओ, फ्रॉम फिगर QOS कितना है? Sir, 90 plus 90 प्लस एंगल ROS. अच्छा, अब मुझे बताओ POS. Sir, 90 minus ROS. 90 माइनस ROS, क्योंकि वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है, अच्छा ये वाले दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए, एडजेसेंट एंगल्स, और ये वाले कौन से हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सारे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्योंकि इनका सम 180 बन रहा है ना, POS और ROS का. देख लो एक बार, POS और ROS का सम 90 बन रहा है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री. तो मैं 90 मतलब इससे पहले वाला स्टेप ना ये रहा होगा, एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ROS राइट साइड में चला गया. आगे समझ? ठीक है, तो आपको वो स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको सेकंड. सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या आएगा? Sir, 90 minus. कि एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ROS माइनस ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस एंगल ROS, which implies angle QOS minus angle POS is equals to what? 90 degree plus angle minus 90 degree plus angle. ठीक है ना? अब एंगल QOS minus angle POS is equals to, now halves of the same thing are equal to one another. So final answer में यहां लिख रहा हूं, since halves of the same thing are equal to one another, ये हमने यूक्लिड्स के एग्जाम में पढ़ा था. ठीक है, अगर स्कूल में यूक्लिड्स ही नहीं आ रहा तो कैसे भी करो. halves of the same thing are equal to one another. Therefore half of angle QOS minus POS is equals to half of angle 2 of ROS. तो 2 कैंसिल हो गए, which implies angle ROS is equals to half of angle QOS minus angle POS. इसको नोट कर, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, नोट कर लो इसको अच्छे से.